ओम शांति। 15 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे तख्त नशीन बनने के लिए स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया, रूहानी यात्रा करनी है, और दूसरा अटेंशन दिलवाया पवित्रता की धारणा करनी है। रूहानी यात्रा अर्थात आत्मा और परमात्मा के मंगल मिलन को रूहानी यात्रा कहते हैं। अर्थात बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। जब बाबा ने कहा बुद्धि योग बाप के साथ तभी लगा रह सकता है अगर हमारी दिल साफ हो, खुली दिल हो, तब बाप की याद में टिक सकता है। खुली दिल अर्थात ओपन माइंडेड, मन में किसी बात को होल्ड ना किया हो। साफ दिल अर्थात सच्चे बाप के साथ साफ रहना है, ये स्मृति में रहे। तो इसी तरह जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो जहाँ जाना होता है उस मंजिल की स्मृति रहती है। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि यात्रा में जाते समय बुद्धि योग वहाँ लगा रहता है। जैसे श्रीनाथ द्वारे जाते हैं या कहीं यात्रा पर जाते हैं तो बाबा कहते तुम्हें भी रूहानी यात्रा में रहना है तो आपस में वही बातें करनी है जहाँ हमें जाना है। हमारी मंजिल है कि हमें घर जाना है और सतयुग में आना है, तो आपस में बातें करनी है कि हम तो जा रहे हैं सतयुग में, वहाँ हम लक्ष्मी नारायण जैसे लिबास पहनेंगे, वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होगी, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, वहाँ हर प्रकार का सुख होगा। फिर हम आते हैं भक्ति मार्ग में, द्वापर में, तो भक्ति शुरू हो जाती है, तब हम नास्तिक बन जाते हैं। और इसी तरह भक्ति करते करते जब हम संगम पर पहुंचते हैं तो ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं। अभी हम पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इस तरह ज्ञान की बातें आपस में करते रहेंगे इस रूहानी यात्रा में रहते। फिर बाबा ने कहा इस यात्रा को करते समय दिल और तरफ ना जाए, अर्थात किसी देहधारी की याद ना आए। तो इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, अपने शरीर को भी भूलना है और ब्रह्मा बाबा के शरीर को भी भूलना है, केवल शिव बाबा को याद करना है। बाबा के साथ ही आत्मा के सारे संबंध है। आत्मा ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से अभी वर्षा ले रही है विश्व की बादशाही का, और इस समय टीचर के संबंध से बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर हमें स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। सतगुरु बन करके हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। इस समय इस संगम पर बाबा हमारा माशूक है। हम आत्मा रूपी जो आशिक हैं इस समय पतित हो गए हैं। उस माशूक की बहुत महिमा है, वो हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इस तरह देही अभिमानी होकर सारा दिन बाबा की याद में रहना है। दूसरी विधि बताई रूहानी यात्रा अर्थात निरंतर याद, तो कर्म योगी बन करके रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते समय फुर्सत मिले तो बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते याद भूल जाती है, लेकिन अवस्था ऐसी बनानी है कि निरंतर बाबा की याद रहे। तो याद के लिए ये स्मृति रखना है कि हम कौन है, हम कर्म योगी हैं। तो बाबा ने वरदान दिया है योगी भव पवित्र भव। तो योगी भव का अर्थ ही यही है कि हमारा जीवन ही योगी है। हम 1 घंटे 2 घंटे के योगी नहीं हैं। तो बाबा का याद तभी रहेगी जब महिमा स्मृति में रखेंगे। बाबा पतित पावन है, दिल लेने वाला दिल वाला है, दुख हरता सुख करता है,
ज्ञान का सागर है। जो बाबा की महिमा और प्राप्ति है कर्म करते समय, वो स्मृति में रखेंगे तो निरंतर योगी रहेंगे। पवित्रता के लिए भी इसी वरदान को स्मृति में रखेंगे। पवित्र भव का अर्थ ही है पवित्रता के स्मृति स्वरूप बन करके रहेंगे तो विकारों को विदाई देंगे। तो चलते फिरते ये स्मृति रहे कि हम पवित्र योगी हैं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने का बाबा ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है, ये हमें श्रीमत भी दी है। तो पवित्र रहना है, इसके लिए बाबा की श्रीमत है सच्चे दिल पर सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना है। जब इस समय सच्चे साहिब को राज़ी करना है, सचखंड में जाना है, तो अपनी सच्चाई सफाई पर अटेंशन देना है। तो इसी तरह बाबा ने आज कहा कि ये पवित्रता की धारणा से ही हम सतयुग में ऊंच पद पा सकते हैं। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।